ओके, अब स्टॉक्स डिस्कस करने हैं तो एक काम करते हैं, हर्षिता के पास चलते हैं। मैं एक्चुअली हर्षिता गुड मॉर्निंग। पहले वो टाटा कंज्यूमर वाली न्यूज़ से स्टार्ट करिए क्योंकि उस पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलनी है। तो पहले उससे स्टार्ट। इनफैक्ट आपको याद होगा सितंबर में ये कुछ अखबारों ने रिपोर्ट किया था और वो रिपोर्ट्स फिर से लाइमलाइट में आ रही हैं कि टाटा कंज्यूमर बिस्लरी के को खरीद सकता है। ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक्विजिशन होगा। अब जो सामने डिटेल्स निकल कर आए हैं वो ये कहते हैं कि करीब 6000 से 7000 करोड़ में दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि दरअसल पिछले कुछ सालों में बिस्लरी के सामने कई सारे सूटर्स खड़े थे, जिसमें रिलायंस रिटेल शामिल था, नेस्ले से बातचीत इनकी हुई है, डेनॉन से बातचीत हुई है, लेकिन साथ ही साथ टाटा ग्रुप से भी बातचीत हुई और टाटा ग्रुप से ये बातचीत पिछले 2 सालों से चल रही है। रमेश चौहान जो प्रमोटर है बिस्लरी के, उन्होंने अब अपना मन बना लिया है, ये रिपोर्ट कहती है। इनकी मुलाकात हुई थी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ और साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसूजा के साथ कुछ महीने पहले, और उसके बाद दरअसल उन्होंने मन बना लिया है कि अब बिस्लरी होगी टाटा की। और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि टाटा दे नाइस पीपल, इसीलिए मैं अपना बिजनेस उन्हें सौंपना चाहता हूं। दरअसल रमेश चौहान की इस समय तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उनकी जो प्रेडिसेसर है, उनकी बेटी, वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहती हैं, इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन उनको लगा कि एबल हाथों में दरअसल इस कंपनी को सौंपा जाए, इसीलिए सौदा सामने आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि बिस्लरी का जो टर्नओवर था FY23 में करीब 2500 करोड़ का था और जो प्रॉफिट था करीब 220 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। इस साल के अंत तक ये नंबर्स आगे डिलीवर हो सकते हैं। कितना बड़ा साइज है इस पर्टिकुलर एंटिटी का, ये आप समझिए। इनके 122 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं, 4500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 5000 से ज्यादा ट्रक्स दरअसल बिस्लरी के लिए काम करती हैं, जो इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बिस्लरी कुल मिलाकर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस में 32% तक का शेयर होल्ड करता है। याद रखिएगा, यहां पर जो मार्केट साइज है वो करीब 20,000 करोड़ का है। 60% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है और उसके बाद बाकी प्लेयर्स आते हैं। अगर टाटा सन्स के साथ या फिर टाटा कंज्यूमर के साथ ये अधिग्रहण हो जाता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में, दरअसल टाटा ग्रुप अव्वल नंबर पर आकर खड़ा होगा। हम सब जानते हैं टाटा कंज्यूमर के हाथ में हिमालयन ब्रांड है मिनरल वाटर का, टाटा कॉपर प्लस वाटर जो इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है, टाटा ग्लूको प्लस, ये सब सब प्रोडक्ट्स हैं इनके मिनरल वाटर के। और इफ एट ऑल ये सौदा फाइनली हो जाता है, जैसे रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं, टाटा कंज्यूमर लार्जेस्ट प्लेयर बन जाएगा भारत में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिहाज से। ओके हर्षिता, तो देखिए आशीष, रमेश चौहान को ना मैं बोल रहा हूँ कि एक इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड बिजनेसमैन में से वो एक है। और काफ़ी एक देखिए एक लेसन भी है यहाँ पर, एक एक्सपेक्टेशन। और ये बेच रहे हैं, जो बिजनेस बेच रहे हैं, मैं नंबर्स देख रहा था उसके हिसाब से ये करीब 30 टाइम्स 220 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है बिस्लरी की। पहली बात तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कोई लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं जिसको दूसरे को चिपकाया जा रहा है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है बकायदा, 220 करोड़ का। 6000 से 7000 करोड़ में अगर होता है तो 30 टाइम्स, और अगर सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो वो जो एक डिसेंट आपका एक है, मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक बल्कि एक डिस्काउंट ही है, बल्कि प्रीमियम नहीं है। तो टाटा कंज्यूमर के लिए तो खैर ये बहुत अच्छी डील होगी फ्रैंकली, एक उनके लिए तो एक, क्योंकि बिस्लरी मतलब ऑल सड एंड डन इंडिया में नाम ही काफी। आप आज भी मिनरल वाटर कहते हैं, बिस्लरी दे दो, चाहे भले ही कुछ भी हो, एक्वाफिना, किनले, जो भी आया, जो देना दे देगा। हाँ, हम मांगेंगे बिस्लरी, बोले बिस्लरी दे दो। तो वो एक क्लियरली एक वो है। इन्होंने थम्स अप बेची थी जब कोको, तब $60 मिलियन पे बेची थी, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये तो उस समय बहुत सस्ती बेची थी, लेकिन उस समय आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है आप उसके ऊपर बिजनेस डिसीजन लेते हैं। और उसके बाद उस पैसे को उन्होंने ऑब्वियसली बिस्लरी को और एक्सपेंड करने में लगाया था, और आज देखिए क्या जबरदस्त उसका एक आपको एक फायदा मिल रहा है। तो ये एक, और बिस्लरी की बिल्डिंग भी काफ़ी आइकॉनिक है। रोज़ हम उसको पास करते हैं जब घर जाते हैं, जो स्पेशली जो सबर्ब्स में रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, जो टाउन वाले हैं वो नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जो गरीब लोग हैं वो जो सबर्ब्स की तरफ जाते हैं वो रोज़ उस बिल्डिंग को देखते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक हमारा एक ये सब जो डोमेस्टिक ब्रांड्स होते हैं ना, जब भी इनके इवन दो अनलिस्टेड है, लेकिन जब ये इस तरीके की डील होती है ना, तो एक थोड़ा मन करता है इसके ऊपर थोड़ा बात करने के। बहुत बढ़िया। और थम्स अप से 2 चीजें याद आ रही, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट भी याद आ रही है। गोल्ड स्पॉट लिम्का बेचा था।